हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारन गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ। तो हमने पिछले क्लासेस में एक्सेप्टेंस स्पीच स्टार्ट किया था और उसका समरी फुल डिटेल में हमने समझ लिया था। तो आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने आखिर क्या क्या चीज पढ़ा था। तो क्या था ये? द पावर ऑफ वर्ड्स इन द फाइट फॉर जस्टिस। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वॉइस फॉर वॉइसलेस, यानी जिनके पास आवाज नहीं थी, जो थोड़ा डरते थे, उनके लिए ये एक वॉइस है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर ऑन बिहाफ ऑफ ऑप्रेस्ड, जो उनको दबाना चाह रहे थे। इंस्पायरिंग चेंज, वर्ड्स दैट इग्नाइट होप एंड मोटिवेट एक्शन। ठीक है। और लास्टिंग लेगेसी, अ स्पीच दैट ट्रांसेंड टाइम एंड ज्योग्राफी। तो ये इस तरह का ये स्पीच था। कौन सा? एक्सेप्टेंस स्पीच। द ओनली रियल प्रिजन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, इज फियर, एंड द ओनली रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर फियर। स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था, तो आपको एक कोटेशन दिया था, याद होगा, कि फियर के कारण ही करप्शन स्टार्ट होता है, पावर के कारण। किस चीज को का फियर? तो पावर को खोने का फियर। अब यहाँ आप देखिए, द ओनली रियल प्रीजन, सबसे मतलब जो प्रीजन है, जो कैद है, वो क्या है? इस फियर, वो एक डर है। एंड द ओनली रियल फ्रीडम, और फ्रीडम क्या है? इस फ्रीडम फ्रॉम फियर, उस फियर से जब हम अपने आप को उभार लेंगे तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा? फ्रीडम हो जाएगा। मतलब हमें अपने डर को त्यागना है। सबसे मेन इसका थीम क्या हो गया? तो यही। So Aung San Suu Kyi's noble acceptance speech demonstrates how carefully chosen words can become powerful instruments of change, inspiring generations to pursue justice through peaceful means. तो ये स्पीच के थ्रू हमने क्या सीखा है कि किस तरह से उन्होंने जो वर्ड्स चुने हैं और वो किस तरह से पावरफुल एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है लोगों के बीच में। इंस्पायरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया है, इंस्पायर कर रहा है जनरेशन को। किस चीज के लिए? तो जस्टिस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, कि भाई उन्हें हमेशा जस्टिस मिलना चाहिए, उससे उन्हें डर नहीं होना चाहिए अपने जस्टिस को पाने के लिए। मतलब सही काम करने से उन्हें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हु डिलीवर्ड द नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ ऑंग सैन सू की? किसने डिलीवर किया था? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर में, किसने डिलीवर किया था? तो उनके बेटे। और क्या नाम था उनके बेटे का? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑंग सैन सू की तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मार्टिन लूथर किंग नहीं, यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल नहीं। तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी नंबर बी, अलेक्जेंडर हैरी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्ट्रगल इन रंगून डिस्क्राइब्ड एज द स्पीच? क्या डिस्क्राइब किया गया? क्या स्ट्रगल था रंगून का? इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेंट। तो और भी ऑप्शन है, जैसे इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉवर्टी नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन नहीं, सोशल इक्वालिटी नहीं। उनका प्रॉब्लम था इमेंसिपेशन फ्रॉम पॉलिटिकल टायरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कोटेड सेइंग ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर? ऑब्वियसली हमने अभी एक समरी में मैंने आपको बताया कि किसका एग्जांपल किसने दिया था ये एग्जांपल? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दिया था। यहाँ पर आंसर ऑप्शन देख सकते हैं, अलेक्जेंडर एरिस ने जब डिलीवर किया स्पीच को, तो इस सेइंग को, किसके सेइंग को? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सेइंग को उन्होंने एज एग्जांपल लोगों के बीच में रखा। और ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये स्टेटमेंट था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑंग सैन सू की स्ट्रगल वाज फॉर? किस चीज के लिए स्ट्रगल था? तो डेमोक्रेटिक बर्मा के लिए। हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि उनका स्ट्रगल किस चीज को पाना था, क्योंकि वहां पे ऑथोरिटेरियन रूल चल रहा था, तो उनको उससे फ्रीडम चाहिए था। और उनको उनकी कंट्री में क्या चाहिए था? किस तरह का कंट्री चाहिए था? तो डेमोक्रेटिक कंट्री उनको चाहिए था। तो डेमोक्रेटिक बर्मा। नेक्स्ट, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द 1991 नोबेल पीस प्राइज? किसको मिला था ये पीस प्राइज अवार्ड? ऑब्वियसली आप सबको पता है, ऑन सैन सू की को मिला था। विच इंटरनेशनल डे डिड द एक्सेप्टेंस सेरेमनी कोइंसाइड विद? तो आपको पता है, ह्यूमन राइट्स डे था। यस, हमने पढ़ा अपने समरी में, आपको मैंने बताया वो कौन सा डे था। तो वो ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सेप्टेड द प्राइज नॉट इन हर ओन नेम बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा? किसने मतलब बोला ये? तो ये तो डिलीवर कौन कर रहा था? उनके बेटे ही कर रहे थे। और कौन, क्या नाम है उनके बेटे का? तो उनके बेटे का नाम है अलेक्जेंडर एल्ड। व्हाट इज मोर प्रीशियस देन डायमंड, सिल्वर और गोल्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीच? मैंने बहुत एम्फेटिकली आपको वो बताया है, एम्फेसाइज किया उस वर्ड पे। क्या इंपॉर्टेंट है? तो ब्रदरहुड एंड पीसफुलनेस। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशंस डिड व्हाट इज सपोर्ट ऑफ ऑंग सैन सू की? तो क्या सपोर्ट किया? तो आंसर विल बी क्या होगा? नथिंग, बिल्कुल नहीं, कुछ तो सपोर्ट किया है। पास्ट रिजोल्यूशन फॉर हर अर्ली रिलीज, एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें उसको जल्दी छूटने, यानी 15 साल का उनको कैद हाउस अरेस्ट किया गया था, तो उसमें उन्होंने वो पास किया कि उनको जल्दी उस हाउस अरेस्ट से निकाला, बड़ी किया जाए। गिव हर इकोनॉमिक एड, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर मेंशंस व्हिच ग्रुप फेसिंग हार्डशिप्स इन बर्मा? तो स्पीकर ने क्या मेंशन किया? कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को हार्डशिप यानी क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था? तो यहाँ पे यंग पीपल कहाँ फ्लड हो गए थे? जंगल में। मॉन्क्स को पीटा जा रहा था। प्रिजनर, इन सबको जो लीडर्स थे उनको प्रिजन में डाला गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? यंग पीपल, मॉन्क्स एंड प्रिजनर्स। ऑप्शन नंबर सी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ बर्मा स्ट्रगल? कौन है सिंबल बर्मा की स्ट्रगल का? ऑब्वियसली जिसको नोबेल पीस प्राइज चैप्टर में मिला है, जो वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो हाउस अरेस्ट में थी। एंड ऑल्सो द आंसर विल बी ऑन सेंट टू शी। द स्पीच हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, किस चीज को ये हाईलाइट कर रहा है? इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, इसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कुड ऑन्ग सैन सू की नॉट एक्सेप्ट द प्राइज इन पर्सन? क्यों नहीं हो जा पाई? तो ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम था? हेल्थ। अब यहाँ इन ऑप्शन से हमें फाइंड आउट करना है। हेल्थ इशू था? नहीं। पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस, फैमिली इमरजेंसी और ट्रेवल बैन। तो उनका प्रॉब्लम क्या था? तो उनको पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस उनको ये नहीं अलाउ कर रहे थे। क्या नहीं अलाउ कर रहे थे? कि वो जाकर ले पाए, क्योंकि वो हाउस अरेस्ट में थी। ठीक है, नेक्स्ट, द पीपल ऑफ बर्मा हैव सेक्रीफाइस्ड देयर। क्या सेक्रीफाइस किया उन्होंने? वेलबींग, फ्रीडम एंड लाइफ। ठीक है, वेल्थ और कल्चरल हेरिटेज तो नहीं करेंगे, लैंड भी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द नोबेल पीस प्राइज रिप्रेजेंट्स फॉर बर्मा? क्या रिप्रेजेंट करता है? रिकॉग्निशन फॉर सफरिंग एंड स्ट्रगल। ऑप्शन बी। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इम्प्रिजन्ड अलोंग विद ऑंग सैन सू की? कौन थे भाई? तो मेनी रिस्पेक्टेड सीनियर लीडर, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नेक्स्ट, व्हाट डिड अलेक्जेंडर एलिस कन्वे ऑन हिज मदर्स बिहाफ? क्या कन्वे किया? ग्रेटिट्यूड एंड स्ट्रगल फॉर पीस। कंप्लेंट नहीं, कांग्रेचुलेशन नहीं। तो ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आंसर विल बी डी। The next question, what does the speech describes as inevitable? क्या डिस्क्राइब कर रहा है? फेलियर ऑफ स्ट्रगल? नहीं। टायरनी? नहीं। वॉर? नहीं। तो क्या? प्रोग्रेस। ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लाइट ऑफ यूथ इन बर्मा इज इलस्ट्रेटेड। क्या इलस्ट्रेट कर रहा है? तो हमने पढ़ा चैप्टर में, डाइंग फ्रॉम मलेरिया इन जंगल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द नोबेल पीस प्राइज वॉज एक्सेप्टेड एज अ ट्रिब्यूट टू। किस चीज को ट्रिब्यूट कर रहा है? लीडर्स फॉर अदर नेशंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स? नहीं। नोबेल कमिटी मेंबर्स? नहीं। आंसर विल बी बर्मिश पीपल स्ट्राइविंग फॉर डेमोक्रेसी। किस चीज को वो शो कर रहा है? तो बर्मिश पीपल स्ट्राइविंग फॉर डेमोक्रेसी। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है अभी इसमें। तो हु डिलीवर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच? ये अभी हमने पढ़ ही लिया, ऑन्ग सैन सू की। अगर ये शॉर्ट आंसर में 2 नंबर का है तो पूरा आपको आंसर कर देना। ऑन्ग सैन सू की सन अलेक्जेंडर एलिस डिलीवर्ड द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ whom? Of his mother.
वाई कुड ऑन्ग सैन सूची नॉट अटेंड द नोबेल प्राइज सेरेमनी, क्यों नहीं किया उन्होंने अटेंड, बिकॉज शी वॉज अंडर हाउस अरेस्ट इन बर्मा। व्हेन वाज द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड टू ऑन्ग सैन सूची, कब दिया गया था, तो 1991 में दिया गया था। व्हाट डज द नोबेल पीस प्राइज सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज कर रहा है, ट्रिम्फ ऑफ ट्रूथ, पीस एंड ह्यूमन राइट्स। ओके, होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, चैप्टर समझ आ गए। जैसे ही चैप्टर आप समझोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएंगे, आंसर्स उसके साथ आएंगे। आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ना। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हुआ या और क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको और भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे डिस्कस हम लोग कर लेंगे। और थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।